इन तथ्यों को आप यूं समझ सकते हैं कि जब भी हम यूरेनियम की बात करें या फिर जब भी हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं पूरी तरह से होती हैं। एक का नाम होता है नाभिकीय संलयन और एक का नाम होता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। नाभिकीय विखंडन दैट इज न्यूक्लियर फिजन, मेरे प्यारे साथियों, उसमें यूरेनियम 92 235, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये यूरेनियम का एक विकल्प है जो कि टूटता है। विकल्प से मतलब हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वो यूरेनियम नामक पदार्थ से बने होते हैं। यूरेनियम जो है वो एक तत्व है जो कि क्या है, नाभिकीय रूप से एक्टिव है, यानी न्यूक्लियर एक्टिव पदार्थ है। यूरेनियम 92 235, मार्केट में यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 233, ये भी इसके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। बाय द वे आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं, ये बहुत बेसिक बात है। जिनके पास में प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती हो वही इनका एटॉमिक नंबर भी होता है। तो ये तीनों आइसोटॉप्स हैं। इनमें से जो सबसे संवेदनशील है, यानी जिसके कारण बम बनाए जा सकते हैं या रिएक्टर्स में ऊर्जा पैदा की जा सकती है, उसका नाम 235 होता है। यूरेनियम का जो ओर होता है, जिसे हम पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं, उस पिच ब्लेंड के अंदर मेरे प्यारे साथियों यूरेनियम 235 जो सबसे ज्यादा यूजफुल यूरेनियम है, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, यानी 1% से भी कम परसेंटेज होता है। यदि 100% यूरेनियम का ओर आपके पास मिल जाए तो उसमें से जो काम का आइसोटॉप है वो बहुत कम होता है। इसीलिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उस पिच ब्लेंड जो यूरेनियम मिला हुआ है उसमें से अन्य आइसोटॉप्स के माध्यम से, अन्य आइसोटॉप्स कौन कौन से, यूरेनियम 238 हो या यूरेनियम 233 हो, इससे मेरे प्यारे साथियों यूरेनियम 235 का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको एक कंसेप्ट यही सीखने का मौका मिल रहा है और वो क्या है कि यूरेनियम 235 ये वाला जो आइसोटॉप है इसका निर्माण करना, कहां से निर्माण करना, अन्य आइसोटॉप्स से। अन्य आइसोटॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य आइसोटॉप्स हो सकते हैं या तो 238 हो सकता है या 233 हो सकता है। इनसे मेरे प्यारे साथियों इस 235 का निर्माण करना, यही नाभिकीय संवर्धन कहलाता है। तो नाभिकीय संवर्धन कहिए या एनरिचमेंट कहिए, तो ये एनरिचमेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब बड़ा सवाल बनता है, इससे फायदा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जितना ज्यादा आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम होगा आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उतने ही ज्यादा सक्षम कहलाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया एनरिचमेंट का जो नियम है वो कहता है कि यदि किसी के पास में एनरिच मतलब यूरेनियम की जो मात्रा है अगर वो 5% तक एनरिच है तो वो उससे रिएक्टर चला सकता है, यानी बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन यदि किसी के पास में मेरे प्यारे साथियों 20% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है तो वो उसका उपयोग वेपन बनाने में कर सकता है। हालांकि बहुत सारे देश कहते हैं 60% भी होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा, लेकिन कम शक्ति का न्यूक्लियर बॉम्ब तो 20% एनरिचमेंट से ही बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए बहुत उच्च प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है। लेकिन ईरान ने धमकी क्या दी है, अब वो ध्यान से सुनिएगा। ईरान ने कहा है या तो समझ जाओ, नहीं तो हम अपने यहां का एनरिचमेंट बढ़ा करके 60% कर देंगे। कितना कर देंगे? 60% एनरिचमेंट कर देंगे।